गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हमने अब फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिसीजेज एंड देयर प्रिवेंशन। बीमारियां किस तरह की होती हैं और हम उनको कैसे रोक सकते हैं। तो हमें इसमें दो तरह की डिसीजेज पढ़ना है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो डिसीज़ क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए डिसीज़ होता क्या है। डिसीज़ Disease is a state of illness that affects a person and prevents his body to mind or mind to function in normal manner is called disease. डिसीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी पर्सन को या उसकी बॉडी उसके माइंड को ठीक से काम न करने दे। मतलब किसी पर्सन की बॉडी या माइंड या कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिसीज़ कहते हैं। तो ये डिसीजेस हमारी टू टाइप्स की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, जो एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में पहुंच सकती है। ऐसी जो डिसीजेस होती हैं उसको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। जैसे कि मीजल्स, चिकन पॉक्स, रिंग वॉक स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को मीजल्स है, चिकन पॉक्स है या रिंगवॉर्म्स है, उसको हम अगर डायरेक्ट छूते हैं तो हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी है कोल्ड फीवर फ्लू ट्यूबरक्लोसिस। कोल्ड फीवर एंड फ्लू और ट्यूबरक्लोसिस, ये बीमारियां ऐसी हैं जो हवा से फैलती हैं। एयर में अगर कॉन्टेमिनेटेड एयर है, गंदगी है उसमें एयर में, या इसका वायरस बैक्टीरिया जो भी है इसमें, वो अगर है और हमने उसको एयर को कंज्यूम किया लिया तो वो बीमारी हमारे अंदर आ सकती है। मलेरिया और डेंगू जो है वो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। मीन्स अगर किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के अगर उसी मच्छर ने काटा है, अब वही मच्छर आपके काट लेता है, तो आपको मलेरिया डेंगू हो सकता है। जॉन्डिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड। जॉन्डिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो बीमारी होती है जॉन्डिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड, ये किस वजह से होती है, गंदे खाने या पानी की वजह से। पानी गंदा हो, गंदा पानी पीते हैं, या हमारा पानी सही साफ़ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा उसमें गंदगी है, पानी खाना थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसको खाने से हमें ये जॉन्डिस, टाइफाइड हो सकता है। तो इन कम्युनिकेबल डिसीज़ को बचने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं। देयर आर फ्यू स्टेप यू कुड अडॉप्ट टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज। कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा हाइजीन है। पर्सनल हाइजीन क्या होता है, मेंटेन हाइजीन। जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो मेंटेन हाइजीन है। तो मेंटेन हाइजीन, उसमें हमारा पर्सनल हाइजीन भी आता है, सराउंडिंग हाइजीन भी होता है। तो पर्सनल हाइजीन में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें डेली ब्रश करना चाहिए, बात करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, और अपने खाने से पहले खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, नेल्स कट करना चाहिए डेली। और जब हमें छींक आती है, खांसी आती है, तो अपनी नोज़ को, माउथ को कवर करना चाहिए। जैसा कि अभी कोविड-19 का बहुत स्प्रेड हो रहा है डिसीज़ का, और इसका कोई अभी
ट्रीटमेंट भी, इलाज भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं है। वैक्सीनेशन भी आगे बताएंगे क्या होता है। तो हमें उसको फैलने से रोकने के लिए पर्सनल हाइजीन रखना होगा। जैसे अगर हमें छींक आती है तो हम उसको कवर करें, अपने सराउंडिंग्स को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें और हैंड वॉश का यूज़ करें। अपने घर को हम साफ़ कर सकते हैं, मॉपिंग, पोंछे से साफ़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर कोई कबाड़ खाना है, बेकार का सामान, तो उसको ठीक से रखें। पानी अगर कहीं भरता है तो उसको न भरने दें, और जहाँ पानी भरने की जगह है भी तो उस पर हम केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनकी ब्रीडिंग नहीं हो पाती, वो बढ़ते नहीं हैं। जो कोविड-19 है हमारी बीमारी, वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ को हमें रोकने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, हाइजीन होना चाहिए। तो हाइजीन का हम फॉलो करेंगे, हाथ धोएंगे बार बार, जैसे कि बताया जाता है। मुंह और नोज़ को अपना कवर करके रखेंगे। जब हमें स्नीजिंग होगी या कफ होगी तो हम उसको अपने नोज़ और माउथ को कवर करके खांसेंगे या छींकेंगे। दूसरा इसका जो कम्युनिकेबल डिसीज़ का रोकने का तरीका है वो है वैक्सीनेशन। हाइजीन के बाद हमारा होता है वेंटिलेशन होता है। जैसे घर अपना पर्सनल हाइजीन करते हैं हम, वो सारी चीज़ हो गई। घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई के साथ में घर में एक चीज़ और होना चाहिए, वो होता है वेंटिलेशन। तो यहाँ लिखते रहते हैं, बाद में लिखेंगे इसको। तो अभी हम कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या है, इसको रोकने के लिए पर्सनल हाइजीन या मेंटेन हाइजीन। हाइजीन दूसरा है हमारे घर का वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या चीज़ होती है, हवा का आना और जाना। हमारे घर में दरवाजे खिड़कियाँ इस तरह से होना चाहिए कि उसमें धूप भी आए और हवा भी उसमें से आती जाती रहे। और जो खिड़कियाँ हैं हमारी, उसमें वायर नेटिंग्स होना चाहिए, जाली लगी होनी चाहिए, जिससे कि मच्छर अंदर ना आ सके। तीसरा तरीका होता है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन इज a method of acquiring immunity against certain disease through oral drops by injecting a small dose of the disease causing organism in a healthy body। तो वैक्सीनेशन में हमें क्या होता है, ये एक मेथड है जिससे हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसको किस तरह से बढ़ाया जाता है कि जो डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स होता है उसको हमारी बॉडी में या ड्रॉप्स दिया जाता है या फिर इंजेक्ट किया जाता है। अब जो वायरस होता है उसको अगर इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी में बीमारी हो जाएगी। तो उस वायरस को क्या किया जाता है, वीक किया जाता है, या तो उसको किल कर दिया जाता है पहले से ही। जो किल्ड वायरस है, मरा हुआ वायरस है, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, या फिर वीक किया हुआ वायरस होता है। तो जो वीक वायरस होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव सेल्स बन जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो वैक्सीनेशन हुआ तो हमारी बॉडी में वायरस दे दिया गया। अब वो वीकेंड वायरस जो है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होंगी, और प्रोटेक्टिव सेल प्रोड्यूस होकर के उसको ख़त्म कर देगी बिल्कुल भी। तो वो जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे एक फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी में नए सेल्स बन जाते हैं जो उस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। जब कभी वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है किसी वजह से, तो जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुके हैं प्रोटेक्टिव सेल्स, वो उसको रेडिकेट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं।
वैक्सीनेशन से हमने पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, कॉलरा, हेपेटाइटिस बी एम, टाइफाइड एंड टिटनस को रोक चुके हैं, इनको ख़त्म कर चुके हैं हम। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स वी मस्ट आल्सो टेक बैलेंस डाइट। इन सब के अलावा हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेस्ट भी हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं इसके साथ में। तो ये थी कम्युनिकेबल डिसीज़ थी। अब हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ना है। हमारा नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि नाम से पता चल रहा है नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो फैलती नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं वो हमारी एक दूसरे से फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हमारी एक से दूसरे में नहीं पहुंचती हैं और ये किसी खास न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। हमारी डाइट में अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमें जो डिसीज़ होती है वो नॉन कम्युनिकेबल होती है। वो डिसीज़ हमें ही होगी, दूसरे को नहीं पहुंच सकती। और ना तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगी, दूसरी चीज़, और ये किसी जर्म्स की वजह से नहीं होती है। और हम इन डिसीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। सही अमाउंट है, जो हमारे डाइट का सही अमाउंट है, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इनको हम एडिक्वेट मात्रा में, सही मात्रा में ले करके इनसे बच सकते हैं। तो अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, कुछ डिसीजेज हैं जो किस चीज़ की डिफिशियंसी से होती हैं, कमी से होती हैं, और उनको हम किस चीज़ को हमारी डाइट में लेने से कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसमें है नाइट ब्लाइंडनेस। पहले होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। ये डिसीज है, ये डिफिशियंसी है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हमारी विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है, कमी से होता है। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो अपने खाने में कैरेट, पपाया, मैंगो, राइस, बटर, एग, यॉक, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। दूसरी है हमारी जो डिसीज है बेरी बेरी। ये हमारी विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है। ये विटामिन बी की डिफिशियंसी से हमारे कौन सी डिसीज होती है? बेरी बेरी। इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, सीरियल्स एंड पीस, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, मिल्क और मटर। इससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। स्कर्वी। नेक्स्ट है हमारा स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है। इसमें क्या होता है? हमें दांतों में प्रॉब्लम होती है, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। तो हमें इसमें क्या होना, जितनी भी खट्टी चीज़ें, साइट्रस फूड है, जैसे मैंगो भी होता है, ऑरेंज होता है, लेमन होता है, स्ट्रॉबेरी,
जितने भी साइट्रस फूड है वो हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। आंवला, स्पिनच भी इसमें हेल्प करता है। रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं। तो इसके लिए हमें मिल्क, चीज़, कर्ड, एग एंड एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, चीज़, कर्ड डाइट में लेना चाहिए और दूध भी लेना चाहिए साथ में। नेक्स्ट हमारी जो है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी इसको हम कहते हैं, खून की कमी होता है। ये आयरन, ये जो सारी डिसीजेस थी वो विटामिन डिफिशियंसी डिसीज थी। अब ये जो है ये आयरन, ये मिनरल डिफिशियंसी डिसीज है। मिनरल की डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज है ये एनीमिया। इसमें क्या लेना चाहिए हमें, एप्पल, पॉमग्रेनेट, लीफी वेजिटेबल, जैगरी, गुड़ और फ्रूट्स एंड नट्स। इसमें हमें एप्पल लेना चाहिए, पॉमग्रेनेट, अनार, लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तीदार सब्जियां और गुड़ भी इसमें फ़ायदेमंद होता है। गॉइटर, ये बीमारी होती है जो गले में फूल जाता है, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन डिफिशियंसी से होता है। इसके लिए हमें क्या, बचने के लिए क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए अपने खाने में, आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसमें आयोडीन हो, ऐसा सॉल्ट। सी फूड सच एज फिश, सी फूड में समुद्री खाना जैसे कि फ़िश है एंड प्रॉन्स और झींगा, ये चीज़ें हमें लेना चाहिए। नमक तो हमें आयोडीन वाला ही खाना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस, नेक्स्ट है हमारा रिकेट्स में हमारी जो बोन्स होती हैं वो टेढ़ी होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। ये कैल्शियम की कमी से होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी से होता है। तो हमें अपनी डाइट में कैल्शियम लेना चाहिए जो कि मिल्क, चीज़ एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। तो ये जो सारे आइटम्स हैं तो वो हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। हमारी डाइट में, बैलेंस डाइट में विटामिन और मिनरल्स भी होता है। अगर हम अपनी डाइट में विटामिन और मिनरल्स लेते रहेंगे तो ये सारी बीमारियां हमें नहीं हो पाएंगी। अगर हमें डाइट में, हमारी डाइट में ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो हमें ये बीमारी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी डाइट में ये सब लेते रहना चाहिए। आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल होगा। एयर साइंस लाइफ, इसके लिए इतना ही काफ़ी। चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको हमें याद रखना है।